तकिया, तकिया का अर्थ होता है डिसेप्शन। कुरान में सूरा अल-नहल सूरा 16 आयत नंबर 106, कुरान में सूरा आल-इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 28 में यहां तक लिखा हुआ है कि अगर आपके ऊपर अत्यधिक दबाव पड़े तो गैरों को, दूसरों को दिखाने के लिए आप इस्लाम छोड़ सकते हैं। यह होता है तकिया। तकिया का इंग्लिश में अर्थ होता है डिसेप्शन। डिसेप्शन को हिंदी में हम छलावा कह सकते हैं। जब मुसलमान कहता है कि इस्लाम शांति का धर्म है तो वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो हमको छल रहा है। ये छलावा है, हमको इस छलावे से बचना चाहिए। एक अमेरिका का आपको एक वाकया सुना। इसी तरह से इस्लाम में किसी की एक वाइफ है, वो 2 और कर ले, किसी को आपत्ति नहीं, क्योंकि वो एक वस्तु समझी जाती है। नारी एक वस्तु समझी जाती है। अब बालकृष्ण भाई साहब का मोबाइल उनके खिलाफ बगावत करे, ये बालकृष्ण भाई साहब बर्दाश्त करेंगे क्या? उनकी चीज है, बगावत करे, बर्दाश्त करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसी तरह से इस्लाम में नारी की बगावत को कुचलने के लिए नारी को पढ़ाई पे पाबंदी है, नारी की पढ़ाई पे पाबंदी है, वो पढ़ाई नहीं कर सकती। अगर वो नौकरी करेगी तो हो सकता है आपकी बीवी आपके खिलाफ बगावत करे, अगर वो नौकरी करे तो नारी की नौकरी करने में भी पाबंदी है। इस तरह की अपार तरह की पाबंदियां नारी पर लगाकर उनको सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसका है जो इस्लाम से पिछले 1000 सालों से लड़ रहे हैं। पहला हमला हिंदुस्तान में मुसलमानों का 711 AD में हुआ था। हदीसों में हदीस सही अल-बुखारी, सुनन अल-दाऊद, सही अल-मुसलमान और सही अल-मुवत्ता, इन हदीसों में हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद का जिक्र है। उस जिहाद को गज़वतुल हिंद कहते हैं, हिंदुओं के खिलाफ जिहाद, इंडिया के खिलाफ जिहाद। हम वीरता से लड़ते रहे, हमारे राजपूत वीरता से लड़ते रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ते रहे, हमारे सिखों के 10 गुरु लड़ते रहे, तो आज हम यहाँ हिंदू बचे हैं। आप बात समझ रहे हैं? मुसलमानों से लड़ाई के अलावा दूसरा मार्ग नहीं निकलता है। एक मार्ग अगर कोई बचे हैं, आप बात समझ रहे हैं? मुसलमानों से लड़ाई के अलावा दूसरा मार्ग नहीं निकलता है। एक मार्ग अगर कोई निकलता है तो वो है नरमपंथी मुसलमानों को हिंदू धर्म में